इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले संयोजन शब्द का अर्थ जानना है। संयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? यदि ये हम लोग समझ जाएंगे तो परिभाषा को याद रखना आसान हो जाएगा, है ना। तो संयोजन का क्या अर्थ होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग जानते हैं संयोजन का क्या अर्थ होता है? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना या संयोग करना। तो जोड़ना मतलब दो चीजों को हम लोग जोड़ते हैं ना। जोड़ना दो चीजों को जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब हुआ दो चीजों का। तो संयोजन अभिक्रिया में जो है खास करके दो यौगिक आपस में संयोग करके जुट जाते हैं। नहीं, क्या होते हैं? संयोग करके जुट जाते हैं। किस अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया। कैसे समझें? तो इसको शब्द से याद रखेंगे। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना या संयोग करना। नहीं, तो जोड़ना होता है, इसलिए हम लोग समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया में क्या करना है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक। पदार्थ का मतलब यहाँ क्या समझेंगे? या तो वह तत्व होगा या यौगिक होगा, मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नया पदार्थ, यहाँ एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान दे देना है। एक नया पदार्थ बनता है, एक से अधिक नहीं बनता है, ठीक ना। कभी कभी एक से अधिक भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर एक ही बनता है। तो इसका हम लोग उदाहरण भी देख लेंगे ना। जैसे है कार्बन प्लस O2, ये क्या हो गया? कार्बन है जी, और ये क्या है? ऑक्सीजन, है ना। जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इससे बनता है क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया, ना हो गया। इसी तरह के कई और उदाहरण हैं, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे और आगे उदाहरण। फिलहाल इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर चलिए इसका एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे है Mg प्लस O2। Mg हो गया मैग्नीशियम, O2 हो गया ऑक्सीजन ना। ये दोनों मिलता है तो आपस में मिलकर के क्या बनाता है? MgO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम क्या है? MgO का मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है। इसी तरह से देखिए CO प्लस O2। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से आप यौगिक का भी नाम याद रख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड।
और O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में संयोग करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये यौगिक है, क्या है ये यौगिक, और O2 क्या है, तत्व है ना जी। तो तत्व, यौगिक और तत्व भी आपस में मिलकर के क्या बनाता है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के CO2 बनाता है। अभी इससे पहले हम लोग संतुलित करने के लिए सीखे थे ना, इसको संतुलित भी कर लेंगे, ऊपर वाला को संतुलित कर ही दिए हैं। इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन हो गया 2 और 1 3, यहाँ हम लोग 2 देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 3 रहेगा, इसलिए यहाँ पे 3 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 3 ना, यहाँ पे पहले 2 दीजिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ हो गया कितना 2, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे हम लोग 2 देंगे, ये संतुलित हो जाएगा ना। इस तरह से ये CO2 क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के कई उदाहरण आप लोग खुद से भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं नहीं। देखिए, इसमें एक उदाहरण जो है और जानना हम लोग को, उससे एक नया तथ्य भी हमारे सामने आ जाएगा। ये उदाहरण है CaO प्लस O2 नहीं H2O, क्या H2O। अब CaO क्या है, तो इसको हम लोग वैसे बोलेंगे तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा, लेकिन इसको बोला जाता है कली चूना। और ये क्या है, H2O जल है ना। ये दोनों आपस में मिलकर के बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम, और जनरली हम लोग इसको भखरा चूना कहते हैं, भखरा चूना कहते हैं। देखिए, ये उदाहरण हमने यहाँ क्यों दिया है, इसमें कुछ चीजें यहाँ पर जानना हम लोग को। आप लोग जानते हैं घर की पुताई होती है, चूना से होता है ना, यही चूना जो है कली चूना का यूज किया जाता है। बाजार से हम लोग यही कली चूना खरीद करके लाते हैं और उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं ना। तो पानी जब मिलाते हैं तो वह क्या होता है, खोलता है ना जी, उबलने जैसा आता है ना, तो उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, और उसके बाद जो मिश्रण तैयार होता है वह एक नया यौगिक बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भखरा चूना। इसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ब्रश के द्वारा लेकर के दीवार पर पुताई करने के लिए करते हैं। तो यहाँ ये जानकारी जरूरी थी, इसलिए हमने इस उदाहरण को यूज किया है। आप लोग इस उदाहरण को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लिया जाए।